अब तो कांग्रेस सरकार ने भी बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने 200 से ज़्यादा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया। इसी पर कांग्रेस सरकार घेरती हुई नजर आई। कांग्रेस सरकार से लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। कांग्रेस सरकार के नेताओं को बाहर आकर बार बार सफाई भी देनी पड़ रही है। कांग्रेस सरकार इसी पर बुरी तरह से घिर गई है। अब तक बीजेपी ही बुलडोजर चलाती थी। जहां भी आपने देखा होगा वहां पर बुलडोजर चला है तो वहां पर बीजेपी ही चलाती थी। बीजेपी ही बुलडोजर एक्शन के नाम से जानी जाती थी। लेकिन अब तो कांग्रेस ने भी इसमें एंट्री ले ली है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 200 से ज़्यादा घरों पर बुलडोजर चलाए हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, यहीं पर 2 कॉलोनियाँ हैं। एक फ़कीर कॉलोनी है, एक वसीम लेआउट कॉलोनी है। इन्हीं दोनों कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिए। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा, पुलिस के साथ साथ बुलडोजर भी पहुंचे। इन्हीं बुलडोजरों ने 200 से ज़्यादा घरों को ढहा दिया। इसमें जो घर है ना वो ज़्यादातर मुसलमानों के हैं। पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचा, घरों से जो घर में लोग रह रहे थे उनको निकाल दिया। निकालने के बाद बुलडोजर चला दिया। इसी पर जो लोग घरों में रह रहे थे उन्होंने आरोप लगाया, ना ही हमें बताया गया, ना ही नोटिस भेजा गया। ज़बरदस्ती यहाँ पर पुलिस आई, बुलडोजर आई। पुलिस ने हमारे घरों से हमको निकाल दिया और बुलडोजर चला दिया। अब लोग ये भी कह रहे हैं ऐसी ठंड में हम जाएंगे कहाँ पर। ठंड पड़ रही है, हमारे सिर से हमारी छत भी छीन ली है। ऐसी इतनी ज़्यादा ठंड है, घरों में ही ठंड लगती है। अब हम जाएंगे कहाँ पर। इसी पर कांग्रेस सरकार घिरती हुई नजर आई। इसी पर केरल के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ लिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, इन्होंने कांग्रेस सरकार से कहा, ट्विटर एक्स पर पोस्ट करते हुए इन्होंने कहा जो कांग्रेस की सरकार है उसकी नीति अब ऐसी हो गई है जैसे आरएसएस की नीति है। सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया, कांग्रेस की तुलना आरएसएस से कर दी। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला जो सालों से यहाँ पर अल्पसंख्यक मुसलमान रह रहे थे अब वो जाएंगे कहाँ पर, ऐसी ठंड में रहेंगे कहाँ पर। उनके सिरों से छत को छीन लिया है। इसी पर लगातार आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं। अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो सामने आए। उन्होंने जो केरल के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पर आरोप लगाए थे उसी का जवाब देते हुए उन्होंने भी कहा जो बुलडोजर चलाया गया है वहाँ पर चलाया गया है जहाँ पर लोग अवैध तरीके से रह रहे थे वो डंपिंग जगह थी। डंपिंग जगह यानी कूड़ा करकट वाली जगह, उस जगह पर बुलडोजर चलाया गया है। वो जगह रहने लायक नहीं थी और जो बुलडोजर चलाया गया उन्हें पहले कई बार सूचना दी गई थी, उन्होंने घर खाली नहीं किए, उसके बाद हमें कार्रवाई करनी पड़ी है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है जो इसमें लोग प्रभावित हुए हैं यानी जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए हमने टेम्परेरी जगह भी बनाई है जहां पर वो रह सकते हैं। बनाएंगे, बनाई नहीं है, उनका इंतज़ाम किया जाएगा, बनाएंगे। उनके खाने की, रहने की और भी व्यवस्था की जाएंगी जिससे उनको दिक्कतें ना आए। बनाई नहीं है, अभी की जाएंगी। ऐसा बोला है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने भी जो केरल के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं का जवाब दिया। जब कांग्रेस पार्टी को लगा भाई हम तो घिरते हुए नजर आ रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री ने हमसे सवाल पूछ लिए हैं। इसी पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, इन्होंने भी बोला देखिए हमने जो ऐसी जगह खाली कराई है जो सार्वजनिक जगह थी, हमने बुलडोजर नहीं चला, सार्वजनिक जगह को खाली कराया है। यहाँ पर अवैध तरीके से लोग रह रहे थे, भूमि माफिया यहाँ को बस्तियों में बदलने की कोशिश कर रहे थे, हमने तो उन्हीं को खाली कराया है और हमने तो इन्हें पहले कई बार मौका दिया था, बताया था। कांग्रेस सरकार पर जब आरोप लगाए तो कांग्रेस सरकार सामने आई और उन्होंने इसके जवाब दिया। अब काफ़ी सारे लोग कांग्रेस से सवाल भी पूछ रहे हैं तुम ऐसा कैसा कर सकते हो, ठंड में लोग जाएंगे कहाँ पर, ये कैसी राजनीति है। अब तो तुम्हारी अल्पसंख्यक विरोधी, मुस्लिम विरोधी राजनीति हो गई है। ऐसे सवाल लगातार कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। जो अब तक बुलडोजर बीजेपी सरकार चलाती थी अब उसी बुलडोजर को कांग्रेस सरकार ने भी अपना लिया है और कांग्रेस सरकार बुलडोजर राज की नीति अपना रही है। बहुत सारे आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं, कांग्रेस सरकार इसमें घिरती हुई नजर आ रही है।